देखिए, गुरु साहब के आज से 50 साल पहले लिख गए अंग 8 में गुरु ग्रंथ साहब में, पवन गुरु पानी पिता माता धरती महात। अर्थात जो पवन है वो गुरु है, पानी पिता है, धरती माँ है। और तीनों रो रहे हैं। कोई धरती माँ पे कोई कूड़ा फेंक देता है, कोई पान की थूक फेंक देता है, कोई नारियल का शैल फेंक देता है, कोई पानी गंदा कर रहा है, कोई हवा में पोल्यूशन फैला रहा है। तो गुरु नानक साहब को 550 साल पहले मालूम था कि ऐसे हालात बनेंगे। हम सबको पानी की इज्जत करनी चाहिए। ब्याह शादी में जाएं, पानी की बोतल अगर बच गई तो उसको जेब में रखें, खाना व्यर्थ ना करें। अगर कार धोनी है तो बाल्टी से भर के धोएं और ना कि पाइप से धोएं। और अगर आपने अपना आंगन भी धोना है तो बाल्टी भर के धोएं और शावर से नहाने की बजाय बाल्टी भर के नहाएं। नमस्कार, जनहित न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कनक माथुर। दिल्ली के फिक्की ऑडिटोरियम में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के 100 साल के सफर पर संवाद का एक प्रोग्राम रखा, जिसकी अध्यक्षता MM पाल सिंह गोल्डी के द्वारा की गई और लोगों को पवन गुरु पानी पिता माता दरस महत के सिद्धांत पर चलते हुए पर्यावरण को बचाने संबंधी विचार रखे गए। इसी प्रकार दिल्ली के पूर्व पुलिस कमिश्नर तेजेंद्र सिंह लूथरा ने भी अपने विचारों के माध्यम से रामचरितमानस का जीवन में आधार का जिक्र किया। भारतीय तिब्बत पुलिस बल के राजीव ठाकुर ने गुरु गोविंद सिंह के परिवार के बलिदान पर प्रकाश डाला। कार्यक्रम में मुख्य प्रवक्ता मिथिलेश कुमार थे, जिन्होंने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के 100 साल सफर की जानकारी दी कि किस प्रकार से संघ काम करता है। इसी प्रकार सरदार हरमनजीत सिंह सहित अनेक गणमान्य व्यक्तियों ने भाग लिया। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। धन्यवाद। अब मैं श्री श्रीमान गोविंद महाराज जी द्वारा लिखे चुके हैं और वो जो कागज पिताजी ने मिलनी करवा दे। मैं श्री MM पाल सिंह जी गोल्डी की स्वीकृत करूंगा। प्रमुखों से आपके मुख्य अतिथि से शुरू करके जुर्माना पड़ा हुआ है। अगर आप लोग अपने सिर पे रख लेंगे सम्मान से पहले, आप सबके सामने जुर्माना पड़ा हुआ है। श्रीमान सर थोड़ा हरमनजीत जी उठ नहीं पाएंगे तो आप हरमनजीत जी का स्वागत आज सच में आप इनके सेवा के कार्य देखो। श्रीमान एक रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप इधर आते हैं रोहित जी। मुकेश जी, आज संवाद में आपके विचार भी सुने और वाकई लोग बहुत प्रभावित हुए। मुझे लगता है कि अपने जीवन में उसको जरूर लेंगे। क्या कहना चाहेंगे आज? सब समाज को लिए साथ में आगे है बढ़ते जाना, भारत को आगे बढ़ना है। तो जो कुछ हमारी कोर वैल्यूज थी, जिनको जाने अनजाने हम भूल गए, उन सब पर काम करने की जरूरत है। चाहे वो सामाजिक समरसता का विषय है, पर्यावरण का विषय है, और चाहे कुटुंब प्रबोधन का विषय है, नागरिक कर्तव्यों की बात है, और स्वबोध स्वदेशी की बात है। इन सबको जन जन का विषय बनाना होगा। ये लेकर के हम चलेंगे तो भारत वास्तविकता में विश्व के अंदर उस ऊंचाई को प्राप्त करेगा। आज गोल्डी जी भी हैं जो जिनकी अध्यक्षता में कार्यक्रम हुआ, क्या कहना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहूंगा कि बहुत अच्छा लगा इस कार्यक्रम में। सबसे बड़ी अच्छी बात लगी कि भारत का विकास जो हम सब ने मिलकर करना है, वो जोड़ के करना है। तो भारत एक ऐसा देश है जो फूल का गुलदस्ते की तरह है, जहाँ सभी लोग मिलजुल के रहते हैं
और आज के इस मंच से मेरे को एक ही प्रेरणा मिली है कि मिलजुल के रहेंगे, आगे बढ़ेंगे, बटेंगे तो कटेंगे, इकट्ठे रहेंगे तो आगे बढ़ेंगे। ये रकम सबका साथ सबका विकास। अरे सर, एक बात और कही आपने कि धरती माँ और पानी के बारे में भी, वो थोड़ा हमारे को देखिए, गुरु साहब के आज से 50 साल पहले लिख गए अंग 8 में गुरु ग्रंथ साहब में, पवन गुरु पानी पिता माता धरती महात। अर्थात जो पवन है वो गुरु है, पानी पिता है, धरती माँ है, और तीनों रो रहे हैं। कोई धरती माँ पे कोई कूड़ा फेंक देता है, कोई पान की थूक फेंक देता है, कोई नारियल का शैल फेंक देता है, कोई पानी गंदा कर रहा है, कोई हवा में पोल्यूशन फैला रहा है। तो गुरु नानक साहब को 550 साल पहले मालूम था कि ऐसे हालात बनेंगे। हम सबको पानी की इज्जत करनी चाहिए। ब्याह शादी में जाएं, पानी की बोतल अगर बच गई तो उसको जेब में रखें, खाना व्यर्थ न करें। अगर कार धोनी है तो बाल्टी से भर के धोएं और ना कि पाइप से धोएं। और अगर आपने अपना आंगन भी धोना है तो बाल्टी भर के धोएं, और शावर से नहाने की बजाय बाल्टी भर के नहाएं। और अपने स्कूटर का, कार का जो पोल्यूशन है वो चेक कराएं। जैसे आप अपनी माँ की सेवा करते हो वैसे आप धरती माँ की सेवा करते हैं। आप इन तीनों को जो गुरु साहब का आदेश है उसको माने। आज का मकसद था संवाद है भारत डायलॉग का, जो राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस ने रखा था। उनके 100 साल के उपलक्ष्य में उनकी ये एक अच्छी मीटिंग रही। उसका यही मतलब संदेश था कि भारत के विकास में जो आरएसएस का योगदान है, हमें सबको मिलजुल के आगे चलना चाहिए। खासकर सिख समुदाय जिसने हमेशा ही आक्रमण झेले हैं, वो देश की रक्षा के लिए हमेशा खड़ा रहा है। वो जो कुछ लोग हमारे दिलों में ऐसी दरार डाल रहे हैं वो नहीं होनी चाहिए। सिख समुदाय हमेशा ही राष्ट्र के साथ खड़ा है, उनके लिए इंडिया फर्स्ट है, देश पहले। सर, आज बहुत ही वंदना का बहुत बढ़िया कार्यक्रम रहा। आप भी शामिल है। हमने देखा एक हैप्पी नाम की बुक रिलीज हुई है, उसके बारे में कुछ बताएं। देखिए, मैंने बुक लिखी है जो इसका पर्पस आर्ट ऑफ बीइंग हैप्पी। जीवन में खुश कैसे रहना है, सुखी कैसे रहना है, और सच्चिदानंद असली सुख क्या है उसको कैसे प्राप्त करना है। तो ये कार्यक्रम बड़ा अच्छा था, जिसमें हमें सनातन के बारे में बताया गया, क्या सनातन जीवन है और इससे हम अपने समाज का और व्यक्तिगत निर्माण कैसे करते हैं। अगर आपको ये न्यूज पसंद आई हो तो हमारे चैनल जनहित न्यूज को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।